नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। अपना जो आज सामान्य ज्ञान का टॉपिक है वो साथियों किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु सभ्यता थी वो कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, और अपन ने पढ़ा जो भी वहाँ के प्रमुख स्थल थे उनके बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में, राइट ना। अब आज अपना कौन सा टॉपिक है साथियों? वैदिक काल का। सबसे पहले देखते हैं कि इसका काल कहां से कहां तक था। तो देखिए साथियों, 1500 से लेकर 600 बीसी तक, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का ऐसा काल था किसका? वैदिक काल का। और वैदिक काल में साथियों अपन को पढ़ना किस किस के बारे में है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले है साथियों अपन को पढ़ना है वैदिक काल में एक तो वेद के बारे में, दूसरा है ब्राह्मण के बारे में। क्या साथियों, क्या पढ़ना है? ब्राह्मण के बारे में, ठीक है। तीसरा क्या है साथियों? तो वेद है, ब्राह्मण है, एक आरण्य है और एक है साथियों उपनिषद। क्या साथियों? उपनिषद, ठीक है। ये चार है टॉपिक जो अपन को क्या करना है साथियों? पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। आया क्या समझ में सबके? आया क्या? किस किस के बारे में? वेद के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, आरण्य के बारे में या उपनिषद के बारे में अपन को टॉपिक कंप्लीट करना है। देखो, इन चारों चीजों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है साथियों? इन चारों चीजों को बोला जाता है वेद साहित्य। ये क्या है चारों चीज? ये है साथियों वेद साहित्य। यदि आपको पूछा जाए वेद साहित्य में किस किस को शामिल किया जाता है तो इनको ध्यान रखना साथियों, वेद साहित्य या इन्हीं को बोला जाता है वैदिक साहित्य। क्या बोला जाता है साथियों? वेद साहित्य या वैदिक साहित्य, ठीक है। कहीं कहीं बार क्या होता है साथियों, फर्स्ट पॉइंट से क्वेश्चन दे देते हैं कि वैदिक साहित्य में कौन से भाग नहीं है। यदि यहाँ पर वेदांग आ जाए, पुराण आ जाए, स्मृति आ जाए तो वो सभी क्या है साथियों? इस वेद साहित्य या वैदिक साहित्य के भाग नहीं होंगे। आया समझ में? और इसी का दूसरा नाम है, आया हुआ क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य को और क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसी को बोला जाता है साथियों श्रुति साहित्य। क्या बोला जाता है? श्रुति साहित्य। आया क्या यहां तक सबके समझ में? पहले तो ये बताओ आया क्या? क्या क्या है वेद साहित्य में? वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? वैदिक साहित्य। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है साथियों? श्रुति साहित्य। अब देखिए, इस वेद साहित्य में और जो वैदिक काल में आते हैं लेकिन वेद साहित्य में नहीं आते, वो कौन कौन से उनके बारे में बता देता हूं। देखिए, एक तो है साथियों कौन सा? एक तो है साथियों वेदांग। क्या साथियों? क्या है? वेदांग। एक है साथियों स्मृति, एक है साथियों पुराण। क्या है साथियों? पुराण। पुराण के बारे में, ठीक है। अगला है, पुराण में आ जाएंगे रामायण और महाभारत, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये वैदिक साहित्य नहीं है। क्या नहीं है? वैदिक साहित्य नहीं है। आया यहां तक समझ में? आया क्या? सबके पहले तो यहां तक बताओ आया क्या समझ में? देखिए, ये वैदिक साहित्य नहीं है। और वैदिक साहित्य कौन कौन से? वेद, पुराण, आरण्य और उपनिषद। अब अपन को पढ़ना है सबसे पहले किसके बारे में साथियों? वेद के बारे में। वेद क्या चीज है? देखिए, वेद का सबसे पहले तो है शाब्दिक अर्थ। क्या है? क्या है वेद? तो याद रखना साथियों, वेद का यदि आपको पूछा जाए क्या साथियों? शाब्दिक अर्थ। तो वेद का शाब्दिक अर्थ है साथियों ज्ञान। क्या है? ज्ञान। इससे क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। वेदों से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। सबको पता होगा ये, ठीक है। वेदों का संकलन किसने किया? वेदों का संकलन किसने किया? सबको पता होगा। नहीं पता है तो देख लीजिए साथियों, आज वेदों का संकलन किया किसने? कृष्ण द्वापर वेदव्यास ने। किसने? कृष्ण द्वापर वेदव्यास। इन्होंने क्या किया था साथियों? इन वेदों का क्या किया? संकलन किया, ठीक है। वेदों की रचना किसने की साथियों? तो रचना की आर्यों ने। किसने की? आर्य जो लोग थे बताते हैं इन्हें क्या की रचना की थी? किसकी? वेदों की। और आर्यों का क्या मतलब है? आर्य कैसे थे? कौन थे? आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्यों का शाब्दिक अर्थ है साथियों श्रेष्ठ, या फिर इन्हीं को बोला जाता है कुलीन।
ये किसका शाब्दिक अर्थ है? आर्यों का शाब्दिक अर्थ है। किसका? आर्यों का। देखो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, संकलन करता कौन? कृष्ण, ज्ञापन वेद व्यास जी, रचना कौन? आर्यों ने की, और इनको शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। वेद है जो साहित्यों क्या है? नित्य, प्रमाणित और अपन बोल सकते हैं ए रूपे से माना जाता है। ठीक है, अब देखो वेदों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं पढ़ा रहा हूं किसके बारे में? वेदों की रचना करने वाले ब्राह्मण वाले ब्राह्मण क्या कहा जाता है? वेदों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को कहा जाता है साथियों दृष्टा। क्या? दृष्टा। और यही आपको महिला के बारे में पूछ ले, महिला को क्या कहा जाता है? जो वेदों की रचना करती है उनको कहा जाता है साथियों ऋषि। क्या बोला जाता है? ऋषि। ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। ये क्या है साथियों? वेदों की नहीं, वेदों की, सॉरी, वेद मंत्रों की, वेद मंत्रों की लिख देता हूं मैं यहां पे। वेद मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मण को दृष्टा, और वेद मंत्रों की रचना करने वाले महिला को क्या बोला जाता है? ऋषि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋषि बोला जाता है। अब अपन को देखो, सबको पता है वेद कितने प्रकार के, तो साथियों वेद है अपने कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, और यजुर्वेद है, सामवेद है, और अथर्ववेद है। ठीक है, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे अपन। मेनली क्या क्या है इनका प्रमुख जो अपन को पढ़ना है, उनके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। और सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम वेद अपन लेते हैं कौन सा साथियों? ऋग्वेद। कौन सा है? कौन सा है साथियों? ऋग्वेद। इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वेद क्या चीज है, इसमें कितने क्या है, उनके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए ऋग्वेद में साथियों 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,580 के लगभग क्या है? मंत्र है या ऋचा है। क्या है? मंत्र है या ऋचा है। क्या क्या है साथियों? देखो ऋग्वेद में 10 तो मंडल है, ठीक है, 1028 सूक्त है, ठीक है, और साथियों 10,580 के लगभग मंत्र या फिर इन्हीं को क्या बोलता है? ऋचा है। क्या है? ऋचा है। ठीक है, आया समझ में? 10 मंडल में से साथियों याद रखना, एक तो पहला वे एक अंतिम जो 10वां है, 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए, मंडल बाद में जोड़े गए, ठीक है। एक साथियों याद रखना कि दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक, दूसरे से 7वें मंडल तक को परिवार मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। तक को वंश मंडल किसके बारे में लिखा है? वंश मंडल के बारे में लिखा गया है या वंश मंडल कहा जाता है। आया समझ में? यहां तक देख लीजिए। ऋग्वेद में क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है, पहली बात। दूसरा क्या हो गया? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और लगभग 10,580 के लगभग क्या है साथियों? क्या है? मंत्र है। क्या है साथियों? मंत्र है। आया क्या समझ में? तक पहला व 10वां मंडल क्या है साथियों? बाद में जोड़े गए। दूसरे से 7वें मंडल तक क्या है? किसके बारे में बताया गया है? इनको वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरे मंडल में क्या है साथियों? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र पता है क्या सबको? कौन सा है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, इस मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है साथियों? तीसरे मंडल में। किस में? तीसरे मंडल में। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना करने वाला पूछ ले तो कौन है साथियों? विश्वामित्र है। रचना किसने की साथियों? तो विश्वामित्र। ठीक है, आया समझ में यहां तक? ठीक है, कौन से मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख? तीसरे मंडल में। आया समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो याद रखना गायत्री मंत्र समर्पित है किसको? सूर्य या सावर्ती को। सावर्ती को, सूर्य या इसी को क्या बोला जाता है साथियों? इसी को बोला जाता है सावित्र।
ठीक है, ये इसको समर्पित है, सूर्य या सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है, जो कौन से मंडल में लिखा है, तीसरे मंडल में लिखा है। आया समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों 10वें मंडल में, पहले अपन 10वें से पहले 7वां देखते हैं। 7वें मंडल में 10 राज युद्ध के बारे में बताया गया है, युद्ध के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में? युद्ध के बारे में। 10 राज युद्ध कहां पे हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था 10 राज युद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, 10 राज युद्ध कहां पर? रावी नदी के तट पर। क्या था साथियों? एक तरफ था साथियों भरत का कबीला और दूसरी तरफ थे कौन साथियों? 10 कबीले थे अलग दूसरे। ठीक है, तो वो हो गए 10 कबीलों के मतलब 10 राजा, और एक तक था भरत का कबीला। ठीक है, आया समझ में? भरत कबीले का राजा कौन था साथियों? तो भरत कबीले का राजा था राजा सुद्रास। क्या नाम था? राजा सुद्रास था। इनके गुरु कौन थे? पुरोहित कौन थे? इनके पुरोहित थे वशिष्ठ, और जो 10 राज थे 10 कबीले थे उनके थे कौन? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र जी थे। आया समझ में? यहाँ तक बहुत बढ़िया। कौन सी नदी के? रावी नदी के। अब देखिए साथियों इसका जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल में कुछ महिलाओं का उल्लेख है, जो क्या थी? शिक्षित महिलाएं थी, उनका उल्लेख है, जैसे गोसा, दोसा। आया समझ में? एक नाम था साथियों क्या? विश्वरा। ठीक है, दूसरा नाम था साथियों लोपामुद्रा। क्या साथियों? लोपामुद्रा। एक था साथियों कक्षावर्ती। इन क्या? विद्वानी महिलाओं का उल्लेख है। ठीक है, 8वें मंडल में गोसा, विश्वरा, लोपामुद्रा, कक्षावर्ती महिलाओं का उल्लेख है। कौन से मंडल में? कौन से मंडल में? तो याद रखना कौन से में? ऋग्वेद मंडल में। कौन से मंडल में? ऋग्वेद मंडल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनमें से। 9वें मंडल में किसके बारे में बताया गया है? 9वें मंडल में सोमदेव, जो सोम भगवान है, सोमदेव है, उनके बारे में कौन से मंडल में है? तो याद रखना 9वें मंडल में। कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में है। और 10वें मंडल में ही साथियों याद रखना 10वें मंडल में साथियों चारों क्या बताए गए हैं? चारों वर्ण बताए गए हैं। चारों वर्णों का उल्लेख है। किसका? वर्णों का। आपकी क्या आएगा साथियों? जो आपके लेवल का है उसके हिसाब से आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो आपको बताना सोमदेव का। 7वें मंडल में किसका? 10 राज युद्ध का। या फिर पूछ लेंगे 10 राज युद्ध का ऋग्वेद में काम उल्लेखित है तो 7वें मंडल में। गायत्री मंत्र कहाँ लिखा है? तो आपको बताना है 3रे मंडल में। टोटल मंडल कितने हैं? तो 7 और 10 मंडल है। ठीक है, कौन सा बाद में जोड़ा गया? तो पहला और 10वां मंडल क्या जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया। दूसरे से 7वें मंडल को क्या बोला जाता है? तो आपको बताना है वंश मंडल बोला जाता है। 10वें मंडल में ही नाच दिए सूक्त के निर्गुण भक्ति का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? 10वें मंडल में। नाग दिए सद के निर्गुण भक्ति का उल्लेख 10वें मंडल में। आया यहां तक समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो ऋग्वेद है, जो इस ऋग्वेद के साथियों मंत्रों का उच्चारण करने वाले, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? करने वाले ब्राह्मण। क्यों क्या कहा जाता था? ब्राह्मण को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को कहा जाता था साथियों होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र। ठीक है, याद रखना है। और साथियों लास्ट है ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। देखो ऋग्वेद का वेद तो हो ही गया, अब ऋग्वेद का उपवेद कौन सा? चारों वेदों के एक एक उपवेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? इसका नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है साथियों? आयुर्वेद। इसी प्रकार आपको पूछा जाए यदि कि यजुर्वेद का कौन सा है उपवेद, तो अपन आगे पढ़ेंगे अथर्ववेद। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जाए आपको सामवेद का कौन सा है, तो सामवेद का है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है शिल्प वेद। ये चारों के क्या है? उपवेद है। क्या है? उपवेद है। आया क्या यहाँ तक समझ में सबके? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों आगे पढ़ेंगे अपन सामवेद के बारे में। किसके बारे में? सामवेद के बारे में। अब देखिए साथियों ऋग्वेद के बाद में अपन पढ़ते हैं किसके बाद में? सोमवेद के पहले अपन सामवेद से पहले पढ़ते हैं अपन आपने यजुर्वेद के बारे में, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ते हैं प्राचीनतम के हिसाब से। तो देखिए साथियों दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। कौन सा है? ठीक है, यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद को साथियों 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में।
कौन कौन सा है देख लीजिए। यजुर्वेद को दो भागों में क्या बांटा, तो पहला तो है साथियों, क्या नाम है इसका, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा है साथियों शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कितने भागों में बांट दिया अपन ने, दो भागों में बांट दिया, किसको साथियों, यजुर्वेद को, ठीक है। और इसी शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है साथियों क्या, वाजसनेय संहिता, याद रख लेना साथियों, क्या बोला जाता है, वाजसनेय संहिता भी बोला जाता है, वाजसनेय या वाजसनेय संहिता, ठीक है। यहां तक हो गया अपना क्लियर। अब देखिए आगे, अब एकमात्र ऐसा क्या है साथियों, वेद है जो गद्य व पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है। इसकी यदि विशेषता पढ़े अपन तो गद्य व पद दोनों में लिखा गया है, लिखा गया है। कौन सा साथियों, कौन सा है, तो यजुर्वेद। किस में लिखा गया है, गद्य तथा पद दोनों में लिखा गया है। कौन सा, यजुर्वेद। आया समझ में। अब देखो इसमें और क्या है, इसमें साथियों यज्ञ करने की विधियों का वर्णन है। किसकी, यज्ञ करने की विधियों का वर्णन है। किस में है साथियों, तो याद रखना है यजुर्वेद में। और क्या लिखा गया साथियों, ये गद्य व पद दोनों में है, यज्ञ करने का है। और इसमें क्या है साथियों, अब इसमें देखो, इस वेद में ही साथियों शून्य का उल्लेख मिलता है। बहुत बढ़िया है, इस वेद में याद रखना शून्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और यजुर्वेद को साथियों जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने वाले साथियों कौन, ब्राह्मण। कौन साथियों, ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, जैसे ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा जाता है, उसी प्रकार जो यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, अधुर्वे। क्या क्या बोला जाता है, अधुर्य। क्या साथियों, अध्वर्यु या अध्वर्य, ठीक है। ये बोला जाता है किसको, जो यजुर्वेद के ब्राह्मण उच्चारण करते हैं उसको, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब वही साथियों उपवेद कौन सा है, देख लीजिए। उपवेद कौन सा है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद, उसी प्रकार यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो याद रखना है क्या है साथियों, धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद। ये किसके बारे में अपन ने पढ़ा, यजुर्वेद के बारे में। आया समझ में सबके, बहुत बढ़िया। अब देखो यजुर्वेद के बाद में है साथियों तीसरा वेद अपना सामवेद। कौन सा है, सामवेद। देखिए सामवेद के बारे में, सामवेद में क्या है, संगीत के लिए प्राचीनतम वेद है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संगीत के लिए कौन सा वेद, संगीत के लिए प्राचीनतम वेद। मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। आपको पूछा जाएगा साथियों ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य व पद दोनों में लिखा गया है, तो कौन सा है, यजुर्वेद। ऐसा वेद कौन सा है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो कौन सा है साथियों, ऋग्वेद। कौन से मंडल में है तो भी आपको बताना है, ठीक है। और फिर आपको पूछे लेंगे यज्ञ करने की विधियों का वर्णन है जो कौन से वेद में लिखा गया है, तो यजुर्वेद में लिखा गया है, ठीक है। और यदि आपको पूछा जाए साथियों संगीत के लिए कौन सा, संगीत के बारे में कौन से वेद में लिखा गया है, तो आपको लिखना है साथियों सामवेद। क्या है, सामवेद, ठीक है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है इसमें, किसमें, सामवेद में वैदिक मंत्र को उच्चारण को लिए बताया गया है। भगवान कृष्ण का प्रिय जो वेद था वो यही था साथियों, कौन सा, सामवेद। लिख लेना, भगवान कृष्ण का प्रिय वेद, भगवान कृष्ण का प्रिय वेद कौन सा, सामवेद। आया समझ में यहाँ तक सबके, बहुत बढ़िया। अब देखो वही साथियों अपन को पढ़ना है मंत्रों का उच्चारण करने वाले को, मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है। देखो मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को देखो साथियों, ऋग्वेद में बोलते हैं होत्र, यजुर्वेद में बोलते हैं अथर्वयु, और जो ये है कौन सा, सामवेद, इसमें बोलते हैं साथियों क्या, साथियों क्या बोलते हैं, उद्गाता। क्या बोले जाते हैं, उद्गाता बोला जाता है। इसका क्या है साथियों, उपवेद कौन सा है। देखो तीन उपवेद वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, और इसका उपवेद है साथियों, याद रखना है, गंधर्व वेद। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका,
गंधर्व वेद का। ठीक है, गंधर्व वेद किसका उपवेद है? तो याद रखना है किसका है? सामवेद का। ठीक है, लास्ट और अंतिम बचा है साथियों अपने वेद के बारे में, और वो कौन सा है साथियों? अथर्ववेद के बारे में। उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी क्या विशेषता है और उसमें क्या लिखा गया है, उनके बारे में देखिए। अब देखिए साथियों, अंतिम वेद है अपना कौन सा साथियों? कौन सा है? अथर्ववेद। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन साथियों? चौथा वेद कौन सा? अपने अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में देख लीजिए अथर्ववेद को। देखो साथियों, अथर्ववेद को ही क्या कहा जाता है और अन्य नामों से? तो याद रखना है साथियों आप सबको, अथर्ववेद को ही बोला जाता है साथियों किसके नाम से? अथर्ववेद को एक तो बोलते हैं महिवेद। क्या बोला जाता है? महिवेद। ठीक है, और किसके नाम से जानते हैं अथर्ववेद को? तो देखिए साथियों, महिवेद के बाद में इसको बोलते हैं वजस्य वेद। क्या? वजस्य वेद। और इसी को बोला जाता है क्या बोला जाता है? अथर्वे अंगिस्रा वेद। ये सब किसके नाम है साथियों? अथर्ववेद के नाम है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखो, ये भौतिकवादी वेद है। सबसे पहले तो कौन सा है? भौतिकवादी वेद है। कौन सा? अथर्ववेद। और इसी वेद में साथियों याद रखना, जादू, टोना, टोटका का क्या है साथियों? उल्लेख है। किसके? याद रखना, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है, जादू टोना का उल्लेख कौन से वेद में बताया गया? तो याद रखना कौन से में है? अथर्ववेद में बताया गया। ठीक है, और इसी वेद में एक क्वेश्चन और आता है चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा किसके बारे में साथियों? चिकित्सा के बारे में, या चिकित्सा पद्धतियों के बारे में। किसके बारे में साथियों? चिकित्सा पद्धतियों के बारे में। किसके, कहाँ पे उल्लेख है? तो अथर्ववेद में। चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों के बारे में उल्लेख है। औषधियों के बारे में उल्लेख। ठीक है, आया समझ में सबके? आया क्या? किसके बारे में? अथर्ववेद में। हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, अब देखो साथियों अगला टॉपिक क्या है? मंत्रों का उच्चारण करने वाले, मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। ठीक है, और यही पूछा जाए यदि आपको इसका उपवेद क्या है, तो अपन ने 3 का उपवेद पढ़ लिया। और अंतिम जो अथर्ववेद का उपवेद क्या है साथियों? तो याद रखना शिल्प वेद। क्या नाम है? शिल्प वेद। इसका क्या है? उपवेद है। क्या है? उपवेद है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। आया समझ में? तो बहुत अच्छा। ठीक है, देख ले, ये अपने हो गए क्या साथियों? वेदों के बारे में कंप्लीट। अब देखो सबके, अपन ने पढ़ा था वेद के बाद में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में साथियों? ब्राह्मण संहिता के बारे में। किसके ब्राह्मण? ब्राह्मण संहिता। देखो है क्या ब्राह्मण संहिता? वैदिक संहिता में अपन ने 4 अपन ने बोला पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे वेदों के बारे में, एक पढ़ेंगे ब्राह्मण संहिता के बारे में, एक आरण्य के बारे में, और एक किसके बारे में? उपनिषद के बारे में, उनके बारे में। ठीक है, तो ब्राह्मण संहिता क्या चीज है? तो इनकी रचना यदि अपन देखें, या इनमें क्या लिखा हुआ है? इनमें साथियों लिखा हुआ है यज्ञ करने का। यज्ञ कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसका पूरा यज्ञ करने की क्या विधियां हैं, उनके बारे में इसमें क्या है? उल्लेख। विधियों के बारे में। ठीक है, यज्ञ करने की विधियों के बारे में किस में लिखा है? ब्राह्मण संहिता में लिखा है। अब देखो, हर वेद में अलग अलग ब्राह्मण संहिता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऋग्वेद की ब्राह्मण संहिता। ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण संहिता है? ठीक है, ऋग्वेद में देख लीजिए। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण संहिता कौन कौन सी? एक तो साथियों नाम आता ऐतरेय। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? कौन से वेद का है? तो आपको याद रखना है कौन से का है? ऋग्वेद का। ठीक है, दूसरा ऋग्वेद का क्या है साथियों? तो ऐतरेय के बाद में एक आता है कोशी। इसकी क्या नाम है साथियों? कोशित की ब्राह्मण। ठीक है, ये भी किसका है? ऋग्वेद का। आया समझ में? ऋग्वेद के बाद में है साथियों यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का कौन सा है साथियों? यजुर्वेद का है एक तो शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और एक क्या नाम है साथियों शतपथ ब्राह्मण के अलावा? शतपथ ब्राह्मण के अलावा है तैतरीय ब्राह्मण। तैतरीय ब्राह्मण, ये दोनों किसका है साथियों? तो ये है साथियों यजुर्वेद। किसका है?
यजुर्वेद का। ठीक है, अब देखो यजुर्वेद के बाद में अपन ने कौन सा वेद पढ़ा साथियों? यजुर्वेद के बाद में अपन ने पढ़ा किसके बारे में? सामवेद के बारे में। और सामवेद के कौन से ब्राह्मण संहिता है किसके बारे में? तो एक तो लिखना पंचविश ब्राह्मण, किसके बारे में? पंचविश ब्राह्मण के बारे में। एक लिखा हुआ है षड्विश ब्राह्मण और एक लिखा है जैमिनीय ब्राह्मण। पंचविश एक लिखा है षड्विश और एक लिखा है जैमिनीय ब्राह्मण। आएगा साथियों समझ में आप सबके? ठीक है, आए क्या समझ में सबके? आए क्या? ये हो गया सामवेद के बारे में। और अंतिम वेद कौन सा अपने? अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण साहित्य है, क्या है, क्या नाम है उसका? नाम है गोपत ब्राह्मण। क्या नाम है? गोपत ब्राह्मण। यदि आपको पूछा जाए, क्वेश्चन आते हैं देख लीजिए, यदि आपको पूछा जाए ऋग्वेद में या ऋग्वेद के कौन कौन से साहित्य क्या है, ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण साहित्य है, तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक ब्राह्मण, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण, सामवेद के पंचविश षड्विश और जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, और अथर्ववेद के हो गया गोपत ब्राह्मण के बारे में। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अपन आर्यण्य साहित्य और किसके बारे में? उपनिषेध के बारे में, एक 1 by 1 करके। देखिए साथियों अपने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ लिया और अब है अपना कौन सा? आरण्य संहिता। क्या है साथियों? नाम से पता चल रहा है इनकी रचना कहाँ पे हुई थी। आरण्य संहिता देख लीजिए। ठीक है, इनकी रचना के बारे में। आरण्य का मतलब होता है वन, तो इनकी रचना कहाँ हुई? इनकी रचना वनों में हुई थी, वन में या आरण्य में हुई थी, आरण्य में हुई। ठीक है, एकांत जगह पे हुई। ठीक है, जहाँ पर कोई नहीं, एकांत जगह पर इनकी रचना हुई। और इसकी विषय वस्तु क्या है? क्या है इसमें विषय वस्तु क्या है साथियों? तो याद रखना इसमें लिखा हुआ है क्या साथियों? रहस्य का ज्ञान, रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व लिखा है। क्या लिखा है साथियों? रहस्यात्मक ज्ञान वे दार्शनिक तत्व, दार्शनिक तत्व लिखे हुए। किस में लिखे हुए साथियों? आर्यण्य संहिता में। ठीक है, इतना ही आएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगला है साथियों उपनिषेध। देख लीजिए उपनिषेध के बारे में, अच्छे से समझ लीजिए उपनिषेध। ठीक है, अब है साथियों उपनिषेधों की सबसे पहले तो इनकी संख्या कितनी है? तो उपनिषेध कितने हैं साथियों? 108 उपनिषेध हैं। क्या है साथियों? टोटल 108 उपनिषेध हैं। ठीक है, और उपनिषेधों को ही बोला जाता है साथियों वेदांत। क्या बोला जाता है? वेदांत बोला जाता है। किसको? उपनिषेध को ही क्या बोला जाता है? वेदांत बोला जाता है। ठीक है, उपनिषेध या का शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों? तो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। शाब्दिक अर्थ पूछा जाए यदि आपको किसका? उपनिषेध का शाब्दिक अर्थ तो है, तो क्या है साथियों? गुरु के समीप, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, निष्ठा पूर्वक बैठना और ज्ञान की प्राप्ति करना। क्या है साथियों? क्या है? उपनिषेध। क्या है? उपनिषेध। विषय वस्तु क्या है इसकी भी? तो आपको याद रखना है साथियों, इसकी भी विषय वस्तु क्या है? इसकी भी विषय वस्तु एज इट इज है जो आर्यण्य साहित्य की थी। कौन सी साथियों? रहस्यात्मक ज्ञान, रहस्यात्मक ज्ञान तथा दार्शनिक तत्व। ये क्या इसकी विषय वस्तु है। अब देखो 108 साहित्यों क्या है? उपनिषेध है। अपन कुछ मेन उपनिषेध के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला उपनिषेध कौन सा है साथियों? कंठोनिषेध। क्या नाम है साथियों? कंठोनिषेध। देखो साथियों है क्या कंठोनिषेध में, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, कंठोनिषेध में है साथियों कंठ प्लस उपनिषेध, मतलब इसमें यम वे नैतिकता का संवाद है। किसमें? यम वे नैतिकता का संवाद में। इसमें कर्म कांड की आलोचना की गई है। सबसे पहले तो कंठोपनिषेध में क्या है साथियों? यम वे नैतिकता, यम वे नैतिकता का संवाद है दोनों के बीच में। ठीक है, और इसमें क्या है साथियों? कर्म कांड की आलोचना की गई है। कर्म कांड, ठीक है, किस में की गई है कर्म कांड की आलोचना? तो कंठोनिषेध में। ठीक है, 108 है, अपन मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है साथियों दूसरा कौन सा?
छांदोग्य। क्या है नाम है साथियों, क्या नाम है? छांदोग्य उपनिषद। देखिए छांदोग्य उपनिषद में क्या है साथियों, इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। क्या है साथियों, सबसे पहले तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख, भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसी में बताया गया है कि क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण थे तो कृष्ण किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? देवकी का पुत्र, देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य, अंगिरस ऋषि का शिष्य के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी इसमें मिलता है। किसका? बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत है वो भी इसमें मिलता है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। आया क्या समझ में यहाँ पर? बहुत बढ़िया। अगला देखिए साथियों, तीसरा उपनिषद। तीसरा उपनिषद का क्या नाम है वो पहले लिख लेते हैं अपन, और उसकी ज्यादा विशेषता नहीं है। सबसे, यदि आपको पूछा जाए लंबा उपनिषद कौन सा है, 108 में से सबसे लंबा उपनिषद कौन सा है, तो याद रखना, नाम से पता चल रहा है वृहद। वृहद मतलब क्या हो गया? बड़ा, ठीक है। क्या हो गया? वृहद मतलब बड़ा। वृहदारण्यक उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद क्या है? सबसे लंबा, लंबा उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है, ठीक है। वृहदारण्यक क्या है? सबसे लंबा उपनिषद है। और यही पूछा जाए यदि जाबाल उपनिषद में क्या लिखा है, जाबाल उपनिषद, तो इसमें चारों आश्रम के बारे में लिखा है। चारों आश्रम के बारे में, कौन कौन से चारों आश्रम पता है आपको? गृहस्थ आश्रम, परास्त आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम के बारे में कहाँ लिखा है? तो जाबाल उपनिषद में लिखा है, ठीक है। एक आपको बहुत ही बाई बार पूछा जाता है, जो राष्ट्र प्रतीक है अपना, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखना है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद। लिख देता हूँ ये, मुंडकोपनिषद। यहाँ से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है। ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। टोटल कितने हैं? 108 है। उनमें से अपन कुछ मेनली जो अपने क्या है जरूरी है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गए वेदांत साहित्य के बारे में सब कंप्लीट। अब अपन को पढ़ना है जो वेदांत साहित्य में नहीं है, किसके बारे में? वैदिक साहित्य, सॉरी वैदिक साहित्य के बारे में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अपन को पढ़ना है जो वैदिक साहित्य में नहीं है, मतलब वेदांत के बारे में, पुराण के बारे में, ठीक है। महाभारत और रामायण के बारे में, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यदि आपको पूछा जाए वेदांत कितने हैं, ठीक है, वेदांत कितने, तो साथियों वेदांत की संख्या कितनी है? 6 वेदांत है। कौन कौन से वेदांत है वो अपन पढ़ेंगे, जैसे शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है, निरुक्त है, ये सब क्या है? वेदांत है। देखिए तो वेदांत के बारे में पढ़ते हैं। वेदांत क्या चीज है? क्या पढ़ रहे हैं अपन? वेदांत, ठीक है। सबसे पहले तो वेदांत है क्या, उसके बारे में देखते हैं। तो साथियों याद रखना, वेदांत क्या है? जो वैदिक साहित्य अपने पढ़े इतनी देर तक, चारों टाइप के, उन वैदिक साहित्यों को समझने के लिए क्या साथियों अपन लिख सकते हैं कि वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? वेदांत की जरूरत पड़ी। वेदांत कितने प्रकार के हैं? तो साथियों याद रखना, वेदांत 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन सा है? एक तो है साथियों क्या? शिक्षा। एक है साथियों क्या? व्याकरण, ठीक है। एक है साथियों क्या? साथियों व्याकरण के बाद में है क्या? ज्योतिष। एक है साथियों ज्योतिष के बाद में किसके कितने हो गए? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प। छंद 5वां नंबर पर कौन सा? कल्प। और लास्ट हो गया 6ठा नंबर पर कौन सा? निरुक्त। कौन सा? निरुक्त। ये कितने हो गए साथियों? 6 वेदांग। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? 3 वेदांग दे देंगे, एक वेद लिख देंगे या एक उपनिषद। 100% यही क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है? तो शिक्षा, व्याकरण, क्या साथियों?
वो जो उपनिषद था साथियों वो वेदांत था, याद रखना वो वेदांत था, और ये क्या है साथियों वेदांग है। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए अक्सर उपनिषद को वेदांग लिख के बोला जाता है। कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष और उपनिषद। तो उपनिषद वेदांत था, मैंने बताया था उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। और ये क्या है साथियों? वेदांग है। आया समझ में सबके? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, अब एक है साथियों पुराण। देखिए पुराण क्या चीज है साथियों? तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है क्या साथियों? पुराण का शाब्दिक अर्थ मिलता है प्राचीनतम आख्यान, आख्यान। प्राचीनतम आख्यान, ठीक है। ये क्या है साथियों? पुराण का शाब्दिक अर्थ है। पुराणों की संख्या कितनी है साथियों? तो पुराण है कितने साथियों? 18 पुराण है। कितने? 18 पुराण है। देख लीजिए मुख्य रूप से कौन कौन से पुराण है। एक तो बोला जाता है साथियों, याद रखना, मत्स्य पुराण। क्या नाम है? मत्स्य पुराण। देखिए मत्स्य पुराण में क्या है साथियों, उनके बारे में देखना है। इसमें शुंग तथा सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। किस किस का? डायरेक्टली सामने लिख देता हूं, शुंग तथा सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में। देख लीजिए डायरेक्टली पूछा जाएगा साथियों कि क्या पुराणों की संख्या कितनी, तो आपको बताना है कितनी है साथियों? 18 पुराण है। उनमें से मत्स्य पुराण में क्या लिखा है? एक आएगा साथियों विष्णु पुराण में क्या लिखा है? एक आएगा साथियों किसके बारे में? वायु पुराण में क्या लिखा है? और एक आएगा साथियों किसके बारे में? मार्कंडेय पुराण में क्या लिखा है? ठीक है, ये देख लीजिए साथियों, मुख्य रूप से अपन ने 4-5 पुराणों के बारे में पढ़ा। तो मत्स्य पुराण में शुंग के बारे में लिखा है। वायु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी है। किसकी? मौर्य वंश की जानकारी। यदि आपको पूछा जाए मौर्य वंश की जानकारी कौन से पुराण थे? किससे? विष्णु पुराण से। वायु पुराण से किससे? गुप्त वंश की जानकारी। किससे? गुप्त वंश की जानकारी। ठीक है, और कौन सा साथियों? मार्कंडेय पुराण में, इसमें दुर्गा सप्तशती मिलती है। किसमें? दुर्गा सप्तशती मिलती है। किसमें साथियों? ये हो गया किसका काल साथियों? पूरा जो अपन ने पढ़ा किसके बारे में? वेद के साहित्य के बारे में या वैदिक काल के बारे में हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया वैदिक काल। अब है साथियों ऋग्वैदिक काल, वो पढ़ेंगे अपन। ऋग्वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या लिखा था, उनकी क्या उसका टाइम पीरियड था, किन लोगों ने आर्यों को किस किस जगह का बताया, उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, अगला है अपना ऋग्वैदिक काल। देखिए साथियों क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? ऋग्वैदिक काल के बारे में। ठीक है, देखिए किसके बारे में? ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, आया समझ में? कहां से कहां तक? तो 1500 से लेकर लगभग 1000 BC तक का ये पूरा क्या था साथियों? सिस्टम था। ऋग्वैदिक काल का जो समय निर्धारित किया गया, ठीक है, ये कहां से कहां तक का? 1500 से लेकर 1000 BC तक का। ठीक है, किसने निर्धारित किया यदि आपको पूछा जाए तो? एक था साथियों विंटरनिस नाम का। क्या नाम का? विंटरनिस। इसने क्या किया था? ऋग्वेद का समय निर्धारित किया। ठीक है, किसने? विंटरनिस ने। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा गया है साथियों? इसमें आर्य जो लोग थे उनकी भौगोलिक, उनकी राजनीतिक, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनके बारे में पूरा वर्णन है। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आर्यों की भौगोलिक स्थिति। क्या साथियों? आर्यों की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति देखिए साथियों। ठीक है, आर्यों की भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हुआ साथियों? अलग अलग जो क्या थे साथियों? इतिहासकार थे, तो उन्होंने क्या आर्यों को अलग अलग जगहों का बताया। किसी ने बोला ये मध्य एशिया से आए हैं, कोई बोले तिब्बत के हैं, कोई बोले ये कहाँ के हैं, बाहर से उत्तरी ध्रुव से आए, कोई जर्मनी का बोला, कोई कश्मीर का बोला। तो उन्होंने किस किस ने क्या बोला, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपने सुना होगा साथियों दयानंद नाम का। कौन साथियों? दयानंद सरस्वती। सुना क्या? सबने सुना है। दयानंद सरस्वती जी ने क्या बताया? जो आर्य थे ना साथियों, ये कहां से आए थे? ये तिब्बती लोग थे। कौन थे? तिब्बती।
ठीक है, वो यहाँ पर आए धीरे धीरे और यहाँ पर क्या कर लिया, अपना स्वामित्व स्टार्ट कर लिया और रहना बसना स्टार्ट कर लिया। किसने बताया? दयानंद सरस्वती ने। कहाँ का बताया? तिब्बत का बताया। ठीक है, अगला साथियों, अगला आता है साथियों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बुक भी लिखी थी आर्यों पर। बाल गंगाधर तिलक ने इनको कहाँ का बताया साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने तो बता दिया ये यहीं के है नहीं, ये आए थे डायरेक्टली कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव के लोग हैं ये। कहाँ के? उत्तरी ध्रुव के लोग हैं। ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है अपना, उन उत्तरी ध्रुव के लोग हैं कौन साथियों? आर्य। ठीक है, आया समझ में? अगला है साथियों, किसने साथियों? डॉक्टर पनका, डॉक्टर पेनका, डॉक्टर पेनका ने क्या बताया? ये लोग हैं जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के लोग थे जो यहाँ पर आकर बसे थे। ठीक है, अगला है साथियों कौन? डॉक्टर पेनका हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया और गंगाधर जा ने क्या बताया? ये मध्य भारत के लोग हैं। ये मध्य भारत के ही लोग थे। कौन थे? मध्य भारत के लोग थे। ठीक है, और एक जो सबसे ज्यादा मत जिसको स्वीकार किया गया वो किसका था? वो था साथियों मैक्स म्यूलर का। क्या नाम था? मैक्स म्यूलर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया साथियों? मैक्स म्यूलर ने बताया ये लोग थे मध्य एशिया के। किसके थे? मध्य एशिया को। और इसी के ही मत को सबसे सार्वत्रिक मत माना गया। किसको? मैक्स म्यूलर के मत को, कि ये किसके थे? मध्य एशिया के लोग थे। बहुत बढ़िया। आर्य प्रारंभ में सप्तसंधव में आके बसे। कहाँ बसे? प्रारंभ में जब आए थे साथियों आर्य, तो आर्य सबसे पहले बसे कहाँ पर? सप्तसंधव प्रदेश था। ठीक है, इसमें आकर बसे। कहाँ पर? सप्तसंधव प्रदेश में। बाद में क्या हुआ साथियों? सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ठीक है, जो सिंधु नदी चलती थी जम्मू कश्मीर में, वो क्या है? आर्यों के लिए महत्वपूर्ण नदी थी। कौन सी नदी? सिंधु। आर्यों के लिए महत्वपूर्ण नदी थी। ठीक है, कौन सी साथियों? सिंधु नदी थी। ठीक है, और ये सरस्वती नदी को पवित्र मानते थे। कौन सी नदी को? सरस्वती नदी को पवित्र मानते थे। कौन साथियों? ये जो भी आर्य लोग थे इस सरस्वती नदी को क्या मानते थे? अपन सबके बारे में पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, फिर इनकी राजनीतिक क्या स्थिति उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे। देखो ऋग्वेद में जो क्या है साथियों, ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को क्या है? नदी मता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? नदी तमा। सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी तमा भी कहा गया है। अब देखिए साथियों, ठीक है, ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 5 सिंधु की सहायक नदियों का उल्लेख है। सिंधु की सहायक नदियों का उल्लेख है। कौन कौन सी नदियां थी साथियों? तो याद रखना, एक तो थी साथियों विपाशा। ठीक है, एक थी साथियों कौन सी? शतुद्री। कौन थी साथियों? शतुद्री। एक थी साथियों कौन सी? वितिस्ता। एक थी साथियों कौन सी? पौरुषणी। और एक अंतिम नदी थी कौन थी साथियों? आशिकिनी। ठीक है, ये 5 नदियां हैं जो किसकी थी? सिंधु की सहायक नदियां। वर्तमान में इन नदियों को क्या नाम जाना जाता है? देख लिए। विपाशा को क्या बोला जाता है साथियों? ये बोला जाता है व्यास नदी। कौन सी? अभी जो व्यास नदी है इसका प्राचीनतम नाम क्या है? विपाशा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि व्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या? विपाशा। शतुद्री किसका नाम है? तो याद रखना सतलज का। किसका है? सतलज का। वितिस्ता किसका नाम है? तो याद रखना झेलम नदी का नाम भी क्या है? वितिस्ता। पेरुशनी किसका नाम है? तो रावी नदी का नाम क्या है साथियों? पेरुशनी। और आशिकिनी किसका नाम है? तो चेनाब या चिनाब नदी का नाम है क्या? आशिकिनी। आया समझ में यहाँ तक? ये हो गया किसके बारे में साथियों? इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, कि कौन कैसा था यहाँ का, उनके बारे में। आया क्या समझ में? देखो, ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत का उल्लेख है। मुजवंत का, ऋग्वेद में मुजवंत का उल्लेख है। देखना, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुजवंत का उल्लेख है। और इस मुजवंत वर्तमान में कौन सी है? हिमालय है। ये जो हिमालय है इसका भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मुजवंत नाम से, जो क्या है साथियों? हिमालय।
ऋग्वेद में गंगा तथा सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। गंगा नदी और सरयू नदी का उल्लेख क्या है, ऋग्वेद में केवल एक बार ही मिलता है। और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। याद रखना, डायरेक्टली लिख लेना नीचे। ऋग्वेद में गंगा तथा सरयू नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 3 बार मिलता है। यह हो गई किसके बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे साथियों इनकी राजनीतिक क्या स्थिति है उनके बारे में। देखिए ठीक है साथियों, भौगोलिक स्थिति के बाद में आर्यों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो राजनीतिक स्थिति, देखो राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो देखो साथियों, आर्यों की जो राजनीतिक स्थिति थी साथियों, राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जो बाप बना उसी का बेटा राजा बनेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर वो अपने क्वालिटी के हिसाब से ही कार्य करेगा। यदि उसकी क्वालिटी होगी तो ही वो राजा बनेगा, नहीं होगी तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो राजा को गोप कहा जाता था। राजा को गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोप या फिर जनस्य गोप, दोनों एक ही नाम है। या क्या कहा जाता था, जनस्य गोप या गोप कहा जाता था। किसको, राजा को। ठीक है, बहुत बढ़िया। राजा के पास स्थायी सेना भी नहीं थी। राजा के पास क्या थी, राजा के पास स्थायी सेना भी नहीं थी। स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, नहीं होती थी। ठीक है, अधिकतर लड़ाइयाँ है ना साथियों, अधिकतर लड़ाइयाँ यहाँ पर, अधिकतर लड़ाइयाँ पशुओं के लिए होती थी। अधिकतर लड़ाई किसके लिए होती थी साथियों, अधिकतर लड़ाई होती थी जो साथियों गायों व घोड़ों के लिए, गायों व घोड़ों के लिए, पशुओं के लिए, पशुओं के लिए। ठीक है, राजा की सहायता करने के लिए कुछ साथियों क्या संस्थाएं होती थी। क्या साथियों, राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी। देखिए यहाँ लिख देता हूं, राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं होती थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। पर कौन कौन सी संस्था होती थी, याद रखना। आर्यों के समय या ऋग्वेदिक काल में राजा को क्या बोला जाता था, गोप बोला जाता था। और इनकी संस्थाएं कौन थी, तो एक तो थी साथियों विदत। कौन सी, विदत। एक थी साथियों सभा, सबके बारे में बताऊंगा, सभा। एक थी साथियों समिति, क्या है साथियों, समिति। ठीक है, एक थी साथियों क्या, स्प्रस। ठीक है, एक था साथियों कौन, एक था साथियों किसके बारे में लिखा गया है, बृहस्पति के बारे में। किसके बारे में, बृहस्पति के बारे में। देखिए क्या क्या थी, देखो विदत क्या थी साथियों, तो विदत थी प्राचीनतम संस्था, सबसे प्राचीनतम संस्था। कौन थी साथियों, विदत थी। कौन सी, प्राचीनतम संस्था। ठीक, कौन सी, विदत थी। ठीक है, आया समझ में। और ये धन का बंटवारा करती थी। किसका बंटवारा करती थी, धन का बंटवारा करती थी। जो भी धन लूटा या फिर जो भी किया उसका बंटवारा कौन करेगी, विदत संस्था करेगी। सभा क्या थी साथियों, सभा क्या थी साथियों, ये वरिष्ठ तथा कुलीन लोगों की सभा थी। कौन कौन से थे इस सभा समिति में, कौन कौन थे, एक तो थे वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ वे कुलीन लोग थे, जो क्या अधिक पैसे वाले, कुलीन लोग, अच्छे लोग। ठीक है, कौन, वरिष्ठ वे कुलीन लोग। ठीक है, उनकी सभा कौन थी, उनकी वो किस में थे, वो सभा समिति में थे। कौन सी, सभा समिति में। और ऋग्वेद में साथियों, ऋग्वेद में याद रखना, ऋग्वेद में इस सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है। 8 बार, कितनी बार, 8 बार। और समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति में कौन थे साथियों, तो समिति में जन प्रतिनिधियों की सभा थी। जो लोगों के प्रतिनिधि थे, जन प्रतिनिधियों की सभा, संस्था, सॉरी, जन प्रतिनिधियों की क्या थी, ये संस्था थी। और इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, 9 बार उल्लेख है। कितनी बार, 9 बार उल्लेख है। ठीक है, सभा का कितनी बार, 8 बार। और समिति का कितनी बार, 9 बार। स्पृश क्या था साथियों, ये एक गुप्तचर थे। कौन थे, राजा के गुप्तचर। बृहस्पति क्या थे साथियों, तो गोचर भूमि का प्रमुख था। जो गोचर गायों के लिए भूमि थी, गोचर भूमि,
प्रमुख कौन थे साथियों? व्राजपति थे। एक बलि नाम का भी था, बलि नाम की संस्था थी जो क्या करती थी, राजा को अपनी स्वेच्छा से, किससे साथियों? राजा को अपनी स्वेच्छा से दिया हुआ कर लेते थे, स्वैच्छिक कर लेते थे। क्या साथियों? बलि। ठीक है, अब देखो साथियों, ये हो गया किसके बारे में? राजनीतिक कारण। राजा का पद कैसा नहीं होता था? वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप कहा जाता था, जो केंद्र स्तर पर गोप बैठता, मतलब जन स्तर पर कौन सा? गोप। उसके बाद में विश्व स्तर पर विश्वपति, उसके बाद में ग्राम स्तर पर ग्रामीणी और कुल स्तर पर कुल्लुप। ये चार क्या थे साथियों? अलग अलग पोस्टें थी। ठीक है, अधिकतर लड़ाइयाँ किसके लिए हुई थी? पशुओं के लिए हुई थी। और ये कौन कौन सी सभाएं थी उनके बारे में देख। विदत थी, प्राचीनतम सभा धन का बंटवारा करती थी। सभा क्या थी? सभा संस्था थी जो वरिष्ठ व कुलीन लोगों की सभा थी। इसमें ऋग्वेद के 8 बार उल्लेख है। समिति संस्था का उल्लेख जनप्रतिनिधियों की संस्था थी ये, और इसमें ऋग्वेद का 9 बार उल्लेख है। राजपति क्या थे साथियों? गोचर भूमि की रक्षा करने वाले या गोचर भूमि के प्रमुख थे। स्पृश क्या थे? गुप्तचर थे। और बलि क्या था? राजा को अपनी स्वेच्छा से दिया गया कर तो वो एकत्रित करती थी। ये हो गया कौन सा? राजनीतिक कारण। आगे पढ़ेंगे अपन आर्थिक तथा सामाजिक कारण। देखिए साथियों, आगे आर्यों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति देखिए कैसी थी आर्यों की आर्थिक। आर्य जो थे क्या साथियों? से कुशल रहते थे। ठीक है, अब देखिए ये क्या साथियों? पशुपालन करते थे, अधिकतर पशुपालन करते थे। ठीक है, सबसे पहले बात। दूसरे, गाय तथा साथियों गाय तथा घोड़े को प्रिय मानते थे, प्रिय मानते थे। कौन साथियों? ये आर्य लोग थे। ठीक है, ये कृषि भी करते थे। और ऋग्वेद में साथियों, ऋग्वेद में कृषि का 24 बार उल्लेख है। कितनी बार? 24 बार उल्लेख है। किसका? कृषि का। आया समझ में? बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या साथियों? मुद्रा प्रणाली नहीं थी। मुद्रा प्रणाली नहीं थी कि पैसे देकर कोई चीज नहीं। ये कैसा था? सतरा वस्तु विनिमय होता था। वस्तु दी और दूसरी वस्तु ली। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ये कैसा था साथियों? वस्तु विनिमय। विनिमय क्या होता था साथियों? वस्तु विनिमय होता था। आया क्या समझ में? ठीक है, व्यापार में निष्क नामक सोने के जेवरात का प्रयोग किया जाता है। किसके नामक? व्यापार में निष्क नामक सोने का, लिख लेना ये भी। व्यापार में निष्क नामक जेवरात सोना, जवाहरती सोने का यूज करते थे। ठीक है, आया समझ में? तो देख लिए कैसा था ये आर्थिक स्थिति। पशुपालन करते थे लोग, गाय व घोड़े को प्रिय मानते थे, कृषि भी करते थे। और कृषि का अपन को कैसे पता चलता है? क्योंकि ऋग्वेद में 24 बार उल्लेख मिलता है। मुद्रा प्रणाली नहीं थी। वस्तु का केवल क्या होता था साथियों? विनिमय होता था। जैसे गेहूं दे दिए, कुछ ले लिया, ये दे दिया, वो ले लिया, वस्तु आदान प्रदान होती थी साथियों। ये थी इनकी आर्थिक स्थिति। फिर देखिए साथियों इनकी सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति थी, जैसे अपन ने पढ़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता वो कैसे मात्स्य सत्तात्मक थी, उसी प्रकार जो क्या साथियों ये वैदिक सभ्यता है ये कैसी थी? पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। ये कैसे थे साथियों? पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। कैसे थे साथियों? पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। आया समझ में सबके? कौन से? पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। ठीक है, और साथियों अपनों कैसे पता चलता है कि अपना 10वां मंडल पढ़ा जब ऋग्वेद का, तो मैंने बताया साथियों 10वें मंडल में 4 आश्रमों के बारे में भी बताया गया है, उल्लेख है। चारों आश्रम के बारे में क्या है? उल्लेख है। चारों वर्णों के बारे में, चारों के कौन साथियों? वर्णों के बारे में क्या है? उल्लेख है। आश्रम नहीं, चारों वर्णों के बारे में उल्लेख है। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है साथियों? जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। एक तो उल्लेख नहीं है। एक जो महिलाओं की स्थिति थी इस समय बहुत अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति क्या थी साथियों? स्थिति अच्छी थी। किसमें? जो ये आर्य लोग थे इनके बीच में। ठीक है, शिक्षा का महिलाओं को अधिकार था। और महिलाओं के बारे में मैंने बताया, लिखा हुआ भी था 8वें मंडल में। जैसे लोपा मुद्रा है, क्या उपाता है, गोदा है, इनके बारे में लिखा हुआ भी था महिलाओं के बारे में। ठीक है,
ठीक है। विस्पला नाम की एक महिला थी जो क्या थी साथियों, योद्धा महिला थी। कौन थी साथियों, विस्पला। विधवा विवाह होता था, बाल प्रथा सती प्रथा का अंत था। क्या होता था साथियों उस समय, विधवा विवाह तो होता था लेकिन बाल विवाह सती प्रथा का अंत था। मतलब संस्कृति बहुत अच्छी थी यहाँ की, सती प्रथा नहीं थी, बाल प्रथा नहीं थी, ठीक है। और विवाह के समय जो मिलने वाला उपहार है, जैसे विवाह हुआ वो लड़की के साथ में जो उपहार दिया जाता है उसे वधूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वधूत्व, वधूत्व, ठीक है। आया समझ में। और अमाजू किसे, एक क्वेश्चन आता है अमाजू किसे कहा जाता था, तो देखिए साथियों अमाजू क्या है साथियों, आजीवन ऐसी महिलाएं जो आजीवन विवाह ना करके केवल अध्ययन करती थी उनको क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था, ठीक है। लेकिन घरेलू दासों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि घरेलू दास भी होते थे, वो उल्लेख जरूर मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। ये हो गई आर्थिक स्थिति इनकी, ये हो गई सामाजिक स्थिति। अब केवल बच्चा अपने धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और अपना ये जो ऋग्वेदिक काल है ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब देखिए साथियों आर्यों की धार्मिक स्थिति में क्या है साथियों उनके बारे में, ठीक है। तो धार्मिक स्थिति में देखें तो यदि अपन प्राकृतिक बहुदेववाद था, इसमें एकाधिक देववाद था और एकसर्ववाद की निर्गुण भक्ति में ये लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या था साथियों, देव का उल्लेख है कौन से, दोष नाम के, उन वो क्या है, प्राचीनतम देव है इनके, क्या है साथियों, प्राचीनतम देव, ठीक है। एक साथियों इंद्र का भी उल्लेख है और इंद्र को बोला गया है किसका साथियों, इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता का दर्जा दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण देव का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब देखो साथियों इंद्र के बाद में अग्निदेव को क्या है साथियों, याद रखना अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता है। कौन सा, दूसरा महत्वपूर्ण देवता, ठीक है। और अगला है साथियों कौन सा, वरुण। वरुण है जो तीसरा महत्वपूर्ण देवता है, ठीक है। ये तीन तरीके लेके मेनली देवताओं को मानते थे। कौन से देवताओं, इंद्र, अग्नि और वरुण देवताओं को मानते थे। बताया जाता है वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता था, इनका ऐसा मानना था, ठीक है। अब देखो साथियों एक था पुषण। पुषण क्या था साथियों, पुषण था पशुओं का देवता। किसका साथियों, पशुओं का देवता। आया समझ में। और साथियों योग वे ध्यान करते थे, ये लोग क्या करते थे, योग करते थे, वे ध्यान भी करते थे ये लोग। जादू टोटकों में विश्वास रखते थे, टोटकों में विश्वास रखते थे। आया समझ में। एक साथियों मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं यहाँ पर। किसका, मूर्ति पूजा व मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते। ये हो गया साथियों किसके बारे में, अपने ऋग्वेदिक काल में। इसके बाद में साथियों उत्तरवैदिक काल आता है। मेनली ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके टॉपिक में भी नहीं है, लेकिन 1000 से लेकर 600 BC पूर्व तक उत्तरवैदिक काल है। इसमें मुख्यतः रूप से क्या है साथियों, इसमें चारों, एक तो यज्ञों के बारे में बताया गया है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के बारे में बताया गया है। और सेम यहाँ का वंश क्या है साथियों, पास स्थायी सेना नहीं थी राजा के पास, और उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है। अब देखिए साथियों ये हो गया अपना किसका बारे में, वैदिक जो साहित्य था उनके बारे में, या ऋग्वेद और उत्तरवैदिक काल के बारे में, ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल में, ठीक है। फिर मिलेंगे साथियों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।